जिनको रील में देखा उनको रियल में देखो और फिर खूब सारे फूल पत्ते फेंको। ये मीटर बनाने के लिए था, पर कुल मिला के बात ये है कि गुरु आने वाली है मौज बहुत। तमाम लल्लन टॉप हस्तियां आ रही लल्लन टॉप अड्डे में, आप भी हंसते खिलखिलाते चले आइए, उनके हिस्से की बातें सुनिए, अपने हिस्से के सब सवाल पूछिए। और हम लल्लन टॉप वालों से मिलने का तो मौका है, वो जो चाय की पत्ती के साथ मग फ्री मिलता है ना, बस ऐसी मोहब्बत आपके लिए फ्री है हमारी। और फ्री है एंट्री, लेकिन डाउनलोड करनी होगी लल्लन टॉप ऐप, फटाक से रजिस्ट्रेशन करिए और फुर्ती में चले आइए 18, 19, 20 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में। Brought to you by Infinix। आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। राजदीप जी ने ये नहीं बताया कि इनकी असदुद्दीन ओवैसी से क्या बात हुई है। हाँ वो मैं आपको बता दूं। बता दीजिए। ओवैसी बड़े दुखी थे क्योंकि संडे को मैंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में मैंने ये कहा कि ये जो चुनाव गोपालगंज का बिहार में हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव था। बीजेपी जीतती है वो चुनाव करीब 1600 वोट 1700 वोट से, लेकिन एआईएमआईएम को 12,000 वोट्स मिलते हैं और बीएसपी को 8,000। बस मैंने इतना ट्वीट किया, ओवैसी जी का फोन आता है, ये क्या आप कह रहे हैं? इस तरह से आप मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि जैसे मैं बी टीम हूं बीजेपी की। कब तक आप ये प्रचार चलाएंगे कि मैं बीजेपी का बी टीम हूं? तो मैंने कहा सर, आप तो मैंने सुना है आज अहमदाबाद में हैं, वहां भी आप उसी एरियाज में जा रहे हैं जहां मुस्लिम बहुसंख्य है, जहां ज्यादा लोग हैं। मुझे लगता है अहमदाबाद के दाना लिमड़ी एरिया में गए थे और एक दो और एरियाज में वहां गए थे। तो ऐसी प्रचार चल रही थी। तो मैंने कहा आपका गुजरात का एजेंडा क्या है? उन्होंने कहा राजदीप जी आपका एजेंडा क्या है? आप केवल दिखाना चाहते हैं कि ओवैसी जी बी टीम है। मैं चुनाव लड़ रहा हूं उन्हीं जगहों में जहां मुझे लगता है कि मेरी एक पहचान बने। मैं अपने आप को आज की तारीख में नेशनल पार्टी मानता हूं। अगर कांग्रेस नहीं लड़ पाती है चुनाव सही तरीके से, अगर बाकी पार्टियां नहीं लड़ पाती हैं, तो आप मुझे जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? लेट मी ट्राई। उन्होंने तो कुछ बीजेपी को इतने सालों में चुनौती नहीं दे पाए कुछ इलाकों में गुजरात में। कम से कम मुझे मेरी पहचान बनाने दीजिए। तो असदुद्दीन ओवैसी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी 2029 का चुनाव ध्यान में कि नेशनल इलेक्शन में क्या होगा, और कांग्रेस चाहती है कि कम से कम गुजरात में वो मेन ऑपोजिशन बनकर एक बार फिर उभर कर आए। तो ओवैसी जी इज वेरी इंटरेस्टेड इन मेकिंग सम काइंड ऑफ अ मार्क। ही नोज कि चुनाव जीत नहीं सकते, लेकिन कम से कम अपनी एक पहचान तो बना सकते हैं कि मैं हर जगह जा सकता हूं, हर राज्य में जा सकता हूं। और उन्होंने कहा मैं गुजरात जाऊंगा, आपको अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, लेकिन मैं गुजरात जा रहा हूं। वैसे राजदीप जी एक बात हम भी आपको बता दें, आपकी उस ट्विटर एनालिसिस से हम भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। एक किताब है बड़ी दिलचस्प, प्रोफेसर प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह ने मिलकर लिखी है, जी जी। टुमारो। इसमें उन्होंने जो 40-45 की उम्र वाले भारत के प्रमुख नेता हैं, उनके लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू किए हैं। उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, स्मृति ईरानी भी हैं, प्रियंका गांधी, कई लोग हैं, है ना। तो ये जो एक सीधी बाइनरी बनाने की कोशिश की जाती है ना, कि अगर सारे विपक्षी दल मिलकर एक हो जाएं तो ऐसा हो सकता है, सर ऐसा होता है क्या? और इसमें ये जो असदुद्दीन ओवैसी ने उस इंटरव्यू में भी कहा कि हर बार ये दूसरी पार्टियों पर जिम्मेदारी क्यों डाल दी जाती है कि अगर तुम वोट काटोगे, कोई ये भी तो पूछे कि जो लगातार चैलेंज कर रहे हैं वो क्यों नहीं हरा पाए किसी एस्टेब्लिश डोमिनेंट फोर्स को। और फिर तो कोई अपने पॉलिटिकल उसका इस्तेमाल ही ना करे कि नहीं साहब आखिरी में तो आपको फॉल इन लाइन होना है। तो ये जो व्याख्या है कि अगर ऐसा हो जाता तो बसपा और एआईएमआईएम और सपा और आरजेडी और जो तमाम पार्टियां हैं, वो सर यहाँ पे सिर्फ पोस्टर चिपकाने और नारा लगाने नहीं आई ना, वो भी चुनाव लड़ने आई हैं। नहीं, अब मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने केवल आंकड़े उस चुनाव के दिए थे। ओवैसी जी गुस्सा हो गए कि उस आंकड़े से आपने जो बात नहीं, अनकही बात थी कि मैं बी टीम हूं। मैंने कहा मैंने बी टीम शब्द यूज नहीं किया है, लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा कि इनको सबको एकजुट होकर आए तो जीत जाएंगे। देखिए आज की तारीख में उस चुनाव में 7-8 पार्टियां एक साथ है आज सरकार में बिहार में, इसके बावजूद बीजेपी जीती है।
बीजेपी को भी मानना पड़े, बीजेपी की भी को भी आपको प्रशंसा देनी पड़ेगी कि वो सबको एक तरह से टक्कर देकर भी चुनाव जीतते हैं। देखिए, असद ओवैसी wants to become a spokesperson for India's Muslims. That is his, फिर वो गुजरात हो या कर्नाटक हो, जहां भी वो अपनी पहचान इस बार बनाना चाहते हैं, या कल उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां भी, ये उनकी पॉलिटिक्स है। मैं आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट ही इज एंटाइटल्ड टू। बीजेपी wants to be spokesperson in a way, they want to be the party of the Hindus. असद ओवैसी wants to be the party of the Muslims. ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इसी तरह से चल रही है। आई एम नॉट सेइंग, मैंने बस आंकड़े दिए ओवैसी जी को, उन आंकड़ों से लगा कि मैंने गलत एनालिसिस एक तरह से उनको टारगेट किया है, जो मेरा दैट वाज नॉट माय इंटेंशन। मैं किसी को टारगेट नहीं करता सौरभ जी। सवाल जो बेहतर बनाते हैं दुनिया को, तोड़ते हैं बंधे बंधाए फर्मों को। सवालों से बनती है सुधार की गुंजाइश और तय होती हैं जिम्मेदारियां। ना तो मीटर है ना अनुप्रास की छटा है। यही सवाल आपके भी काम आते हैं जब आप लल्लन टॉप पर क्विज खेल जीतते हैं ना आप। लेकिन इस बार कोई स्क्रीन नहीं, कोई ऐप नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ होंगे आप और हम। लल्लन टॉप अड्डे पर आमने सामने खेली जाएगी क्विज बैरिटोन। मौके पर दीजिए जवाब और मौके पर जीतिए नाम। 18, 19 और 20 नवंबर को लल्लन टॉप अड्डे में पहुंचना है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। बाकी जानकारी ऐप पर।